चलो जल्दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका है, डिफरेंशिएशन। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो जल्दी, आपका भैया रिवीजन होगा। एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस वाई, किस तरीके का है, एक ऐसा फंक्शन है कि अगर उसके अंदर जो है वेरिएबल्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो बाहर ओपन होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये भैया फंक्शन गिवन है। फॉर ऑल वैल्यूज, साइन किसका है, फॉर ऑल वैल्यूज, रियल वैल्यूज हैं एक्स और वाई। f5 इज इक्वल्स टू, मतलब अगर उस फंक्शन में x को रिप्लेस करते हैं 5 से तो आंसर कितना आएगा 2, और अगर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है 3। एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएट, तो फिर कह रहे हैं एफ डैश 5 मतलब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। ठीक है सर, तो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है, फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ जानकारी के लिए आपके, कि एफ डैश ए हम लोगों ने पढ़ा है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर कोई फंक्शन a पर डिफरेंशिएबल है तो या फिर ऐसे लिखो, इसको h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करो तो एफ डैश ए बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये भैया फॉर्मूले आपको 2 याद होने चाहिए। वैसे बेसिक तो यही है, बाद में h टेंस टू 0 कर दो, x जहाँ पर है इसको a प्लस एच से रिप्लेस कर दो, बस तो आंसर यही आ जाएगा हमारा। ये दोनों बातें आपको याद होनी, या ये या फिर एक, तो इन्हीं का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। हमको निकालना है एफ डैश 5। चलो आ जाओ, अभी एफ डैश 5 निकालना है हमको। तो जहाँ पर a है उसको रिप्लेस किससे करना है जी, 5 से। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 5 प्लस एच और माइनस ए की जगह 5। तो अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये चीज़ कहाँ से, ये पढ़ चुके हैं 5.2 में। चलो जी आ जाओ, एफ डैश 5 तो लिमिट h टेंस टू, अब देखो f 5 प्लस एच है और फंक्शन में अगर x प्लस वाई है तो उसका प्रोडक्ट हो जाता है, इसको भी हम अलग अलग करेंगे। तो क्या होगा, ये f5 इंटू एफ एच माइनस f5 अपॉन h। देखो f5 यहाँ पे, f5 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो f डैश 5 क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। वैसे भी देखो f5 की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो हम यहाँ पे 2 रख भी सकते हैं। तो 2 चलो पहले रख दो, ठीक है, f5 की वैल्यू। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, f डैश 5 2 बाहर आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, अंदर क्या बचा एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। बस यहीं से आगे खेला शुरू है। पहले तो यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कंफर्म। अब इसके आगे क्या करना है किसी को समझ नहीं आएगा कि सर आगे करना क्या है। अब आप अगर मतलब ये क्वेश्चन अगर आप देखते, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे मान लो, तो इसके आगे का स्टेप बता रहा हूँ, मिलेगा क्या आपको, फिर मैं बताऊँगा ऐसा क्या है। 2 आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच 1 को भाई साहब उन्होंने लिखा है f0। सब ध्यान से समझेंगे इस चीज़, जो यहाँ पे 1 था ना, आंसर जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे f0। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं पाएंगे कि सर 1 को f0 कैसे लिख दिया इन्होंने। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे किसी भी वेबसाइट या कहीं पर भी देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, अगली लाइन इसके बाद ये वाली लाइन दिखेगी आपको। फिर भी बड़ी कन्फ्यूजन है, सर ये कहाँ से आ गया यार। तो अब देखो, पहले आपको ये लिखना तो मुझे भी f0 ही पड़ेगा, और क्यों लिखना पड़ेगा, दोनों बातें आपको बताएंगे कि सर पहले तो ये बताओ कहाँ से आया और क्यों लिखा है, 2 के आंसर समझते हैं। एक बात सुनो, मुझे 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो मैं कैसे जुगाड़बाजी करूँगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी। तो अब जुगाड़बाजी को हम लोग देखते हैं। देखो भैया कैसे, हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस 5, और इसको लिखूँगा f0
इंटू F5, यस और नो, बताओ ना यार। ठीक है, तो ये तो F5 है और F5 की वैल्यू कितनी है 2, F5 की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर क्या आ गया, समझे कि मैं F0 को 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं, लेकिन चलो मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपको समझ आ गया। लेकिन सर लिखा क्यों, लिखा क्यों, पहले तो ये समझ गए ना कि मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ भैया, लिख सकता हूँ ना ये चीज़। तो ये जो चीज़ आई कैसे आई मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। अब सर यार ये बताओ लिखा क्यों, एक बात सुनो, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। हमारे पास देखो ये फंक्शन एफ एच मिल रहा है, नीचे एच है, नीचे भी एच मिल रहा है, यहाँ पे फंक्शन आना चाहिए था, यहाँ पे केवल 1 आ रहा है। अगर इस 1 को किसी फंक्शन में कन्वर्ट कर दे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब ये समझ गए ना F0 क्यों आया, मैंने समझा दिया आपको। चलो मैं इस लाइन को दोबारा लिखता हूँ, F'5 टू लिमिट h टेंस टू 0। क्या मैं FH को ये लिख सकता हूँ F0 प्लस H माइनस F0 अपॉन H। अब कंपेयर करो, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस H तो 0 प्लस H माइनस एफ ए की जगह 0। क्या ये फॉर्मूला F' का था, तो क्या ये फॉर्मूला F'0 का नहीं हो गया। अगर इससे कंपेयर करो ना कि जहाँ जहाँ a है देखो वहाँ पर क्या है 0 है, तो क्या ये जो फॉर्मूला है F'0 का नहीं बन गया। और F'0 की वैल्यू हमको गिवन है कितनी 3, तो 2 इंटू 3 मतलब इसका आंसर कितना आ गया जी 6 आ गया। दो लॉजिक इंपॉर्टेंट वाले कि सर पहले तो ये तो F0 को 1 कैसे लिखा मैंने बता दिया, और लिखा क्यों टारगेट क्या है ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का, क्योंकि भैया F'0 बनाना है ना जब इसकी वैल्यू गिवन है। तो जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो इसमें लगा दो, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती जल लिख दो। NCERT बेसिक बुक है हमारी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ये केसी से ना बहुत अच्छी बुक है मैथ्स के लिए, उसका क्वेश्चन था ये, ठीक है। और बुक को देखो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे, बट मुझे बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा जिसमें नई नई बातें सीखने को मिलेंगी हमको, तो लिख लो इसको।